हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेस। इसमें हम देखेंगे यूपी टेट का एनवायरनमेंट का आंसर की, जो कि आज एग्जाम हुआ है। क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे। आप यदि यूपी टेट एग्जाम नहीं दिए हैं फिर भी इस क्वेश्चन देखिए, कहीं ना कहीं एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और जिन लोगों ने यूपी टेट एग्जाम दिया है उनको मालूम होगा कि ये क्वेश्चन जो है मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से आए हैं या फिर उसकी डिस्क्रिप्शन यानी कि व्याख्या से आए हैं। तो जिन्होंने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़ा होगा वो आज काफ़ी खुश होंगे और 25 के अराउंड उन्होंने स्कोर किया होगा। आप कितना स्कोर किए हैं आप कमेंट करके बताएं। और यह सी सीरीज़ का क्वेश्चन पेपर है। आइए देखते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो ये पाई जाती है शांत घाटी, जो कि शांत घाटी केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है ये बताना है। एक स्वच्छ ईंधन है, मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। असत्य पूछा है तो ये मीथेन उत्सर्जन नहीं करता है। बाकी ये नीले ज्वाला से जलने वाला है, उच्च ऊष्मीय मान में। बाकी ये 3 सही है, ये दूसरा वाला नहीं सही है। पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं पौधे तथा जंतु, ये तो उत्पादक उपभोक्ता हुआ अपघटक इसके तंत्र हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही है। मकर रेखा का मान बताना था, तो ये है 23.5 डिग्री साउथ, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। और 23.5 डिग्री जो नॉर्थ है ये कर्क रेखा, इसे कर्क रेखा बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन 3 सही है। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो ये किया था एजे टांसले ने। ऑप्शन नंबर 4 सही है। निम्न में से कहाँ आर्सेनिक जल द्वारा प्रदूषण सर्वाधिक है, तो ये पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। हम सबसे सटीक आंसर की देख रहे हैं सबसे कम टाइम में, यानी कि 4 से 5 मिनट में हम अपना आंसर की देख ले रहे हैं। इसके पहले हमने हिंदी का अपलोड किया है, आपने अब अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उसको देख सकते हैं। भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क क्यों हैं क्योंकि यहाँ पर रेन शैडो का प्रभाव है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, तो ये 1972 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका भी सही है। वायुमंडल की ऊपरी वायुमंडल की वायुमंडल की प्रमुख सॉरी वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाला सौर विकिरण कहलाती है, यानी क्या क्या कहलाता है, ये सौर स्थिरांक कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है, तो ये लिया गया है यूएसएसआर यानी कि रूस से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। घास भूमि के क्षेत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है, तो ये होता है मांसाहारी। ऑप्शन नंबर 4 सही है। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है ये क्षोभ मंडल है, सबसे नीचे जो क्षोभ मंडल होता है। ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था, तय किया गया था 11 दिसंबर 2002 को। ऑप्शन नंबर 2 सही है। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। सहायक पूछा है पर्यावरण के लिए, तो इसमें जैविक खेती, ना कि शिफ्टिंग नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 जैविक खेती सही है। अम्लीय वर्षा संबंधित है, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड से संबंधित है। सब ऑप्शन नंबर 4 सही है। डब्ल्यू डब्ल्यू एफ का फुल फॉर्म बताना था, तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। फूलों की घाटी कहाँ पे स्थित है, ये उत्तराखंड में स्थित है, चमोली जिले में। ऑप्शन नंबर 2 सही है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है, तो यह है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही है। कोटरपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो स्थित है एंडीज पर्वत श्रृंखला पर स्थित है ये। ऑप्शन नंबर 3 सही था। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है, ये ब्रह्मपुत्र यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। ध्रुव तारा किसे कहते हैं, जो उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था, तो ये किया था 1973 में। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। कान्हा वन्यजीव अभयारण्य उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में यानी कि एमपी में स्थित है कान्हा। अगला क्वेश्चन, लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, किन दो के मध्य हुआ था, तो ये हुआ था नरम दल और गरम दल के हुआ था, बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डी या सामग्रियों के आयु मापन के लिए, यानी कि कार्बन डेटिंग जो होता है वो आयु मापन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 सही है।
संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था। ऑप्शन नंबर 4 सही है। बायोमैग्निफिकेशन क्या है? तो समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता, यानी कि बायोफिकेशन क्या है? समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता ही बायोमैग्निफिकेशन है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट है। निम्नलिखित में से कौन जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? तो कवक अजैविक घटक नहीं है, बाकी सब ये हैं। ऑप्शन नंबर सी 3 इसका सही है। लास्ट क्वेश्चन, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है? तो ये एम्स्टर्डम में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। और आप इस बार के यूपी टेट की एग्जाम में हमको नहीं लगता कि किसी भी क्वेश्चन में विवाद होगा, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी स्पष्ट और सही हैं। तो यूपी टेट में विवाद होने की संभावना इसमें किसी भी क्वेश्चन पर नहीं है। तो आप यदि हिंदी की देखना चाहते हैं तो हिंदी के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया, वहाँ से आप हिंदी के प्रैक्टिस हिंदी की आंसर की देख सकते हैं। धन्यवाद।